जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब ऑन सप्लीमेंट्री। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इस जवाब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। IMF ने यहाँ तक कि हम किसी के साथ हुकूमत पाकिस्तान एहसान करे अपने अवाम के साथ, जिन्होंने वोट दे के इस हुकूमत को यहाँ इक़्तिदार पे लाया है, IMF उस पर भी नुक्ताचीनी, उस पर भी एतराज़। तो इसका मतलब ये है कि हम घर के दरवाजे में दाखिल होंगे तो तब जाके IMF से उसका भी पूछेंगे कि मैं अपने घर को जा रहा हूँ या घर से कौमी असम्बली के गेट पे आ गया हूँ, अंदर जाऊँ या न जाऊँ। ये क्या मसला है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल गुलामी की आखिरी वो दर्जा है जनाब स्पीकर। ये तो तबाही है, ये तो खुसरान है, ये तो तावान है। ये तो हम तो बिल्कुल मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे कि एक सब्सिडी अपने अवाम को देने पर भी हम कादिर न हों तो इस हुकूमत का फायदा क्या है जनाब स्पीकर? तो इससे निकलने का क्या तरीका आपके पास है? मैं यही पूछ रहा हूँ मिनिस्टर साहब से कि इससे निकलने का क्या तरीका आपके पास है? आप तो आपकी खुद मुख्तारी तो खत्म हो गई है। $1 अरब पे आपने अपने ज़मीर, अपनी ईमान, अपना मुल्क, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। ये क्या बात हुई? शुक्रिया। राना इरादत शरीफ खान साहब। सर, मौलाना साहब की तकरीर मैंने सुनी है, लेकिन इसमें मौलाना साहब का जो सवाल है वो नहीं आया। बाकी इधर उधर की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो आई है। तो सवाल पूछ लें मौलाना साहब, अगर प्रिसाइज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर सवाल पूछें तो इनका जवाब दे दिया जाएगा। चतराली साहब का माइक ऑन करें। सवाल मेरा यह है कि इस वक्त $1 अरब के इवज हमने सब कुछ IMF के हाथ में दे चुके हैं, यहाँ तक कि हम किसी को सब्सिडी भी नहीं दे सकते। इससे निकलने का रास्ता, तरीका हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन तो मेरा ख्याल है एनर्जी के रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये नहीं बन रहा। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं मिस वजीहा कमर साहिबा। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये जो आपने एक्सपोर्ट हमारा जो सेक्टर है उसके ऊपर टैरिफ का ये बढ़ाने की बजाय एनर्जी, क्या कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं कि जहाँ पे थेफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और जहाँ जिन अफसरान को जो एनर्जी सेक्टर के जो हैं वापडा के और बाकी इनको जो मुफ्त बिजली दी जा रही है, वो यूनिट्स जो हैं वो कम करके, तो वो क्या इस तरह का कोई इकदाम किया जा सकता है कि वो आपका जो एक्सपोर्ट का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मुतासर ना हो? जी राना इरादत शरीफ खान साहब। जनाब स्पीकर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर ये कहें तो मैं अभी जवाब दे देता हूँ, नहीं तो आगे 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ये दोनों सब्जेक्ट मैटर्स सेपरेटली कवर हो जाएंगे। तो अगर मैं अभी इसका आंसर कर दूंगा तो वो रेपिटेशन हो जाएगी। जनाब स्पीकर, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं आंसर अभी कर सकता हूं, लेकिन उसी तरह के 2 क्वेश्चंस हैं जो आगे। जनाब राव मोहम्मद अजमल खान साहब। सर, मेरा तो साहब का जो सवाल था उस पर मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि सर, यकीनन बहुत बड़ा प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का दिया जाता है, तो ऐसे जो रोज़गार देने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, अगर उनका टैरिफ सर बढ़ाया जाएगा, पहले ही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कमज़ोर हो रहा है, और अगर जिस तरीके से हम नई टेक्नोलॉजी इनोवेशंस या नए सीड मुतारफ़ नहीं करा रहे, और ऐसे ही अगर इंडस्ट्री भी ख़त्म हो गई टेक्सटाइल की, तो बहुत बड़ा मुल्क का नुकसान होगा। राना इरादत शरीफ खान साहब। सर, अगेन इसमें सवाल पता लग जाए कि क्या है तो फिर उसका जवाब आ जाएगा। फ्रेश क्वेश्चन चाहिए आपको? सर, इसमें वो बता दें कि सवाल क्या है, क्योंकि जो राव साहब स्पेसिफिक क्वेश्चन कीजिए। जनाब स्पीकर, शुक्रिया। सिर्फ क्वेश्चन ये है, जो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है सर, पहले ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रिसेशन में है,
और एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा बैकबोन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और किसान जो है उससे मुस्तफ़ीद भी होता है। मेरा इनसे स्पेसिफिक गुजारिश ये है कि ये सब्सिडी जो ख़त्म की जा रही है इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आया इस पे कोई गौर हो सकता है कि इस सब्सिडी को ना ख़त्म किया जाए? जी राना इरादत सर, शरीफ खान साहब। सब्सिडी देने का या ना देने का फैसला फाइनेंस डिवीजन करती है, और इसमें पावर डिवीजन का सिर्फ जो रोल है वो इतना ही है कि उनको बता दिया जाता है कि जी आपने इतनी सब्सिडी देनी है और इतनी कॉस्ट है, उस बेसिस पे पावर डिवीजन जो टैरिफ डिटरमिन करवा देती है नेपरा से। तो इसमें अगर सब्सिडी देनी है तो फाइनेंस मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट कर लें या ये हाउस डिसाइड कर ले उस हिसाब से, तो फिर उस हिसाब से जितनी सब्सिडी की अमाउंट कम्युनिकेट कर दी जाएगी पावर डिवीजन को, पावर डिवीजन उस हिसाब से टैरिफ कैलकुलेट कर देगी। तो ये सब्सिडी देने का या विड्रॉ करने का फैसला जो ये फाइनेंस डिवीजन करती है, पावर डिवीजन नहीं करती। मिस्टर रमेश कुमार वैंकवानी साहब, सप्लीमेंट्री। शुक्रिया सर। सर, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, मगर अफसोस कि आज जो एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं वो हम इंपोर्ट करने के ऊपर मजबूर हैं, और वो भी बहुत हाई कॉस्ट के ऊपर। एग्रीकल्चर के अंदर एक डिपार्टमेंट है रिसर्च का, जिसका काम ही ये है कि रिसर्च करके बताए कि कौन सा फसल किस किस ज़मीन के ऊपर किस तरीके से ज़्यादा वो कल्टीवेट हो सकता है और उसकी कास्ट कितनी होगी और वो कितने में पड़ेगा। आज चाइना ने, जनाब एक क्वेश्चन स्पेसिफिक, मैं जरा उसी के ऊपर आ रहा हूं, मैं सब्सिडी के खिलाफ हूं, मैं चाह रहा हूं कि सब्सिडी नहीं हो, मगर आप रिसर्च करके आज चाइना का जो यूरिया आ रहा है 3 गुना कम प्राइस के ऊपर है। आपने क्वेश्चन आवर में यू हैव टू आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो उसका जवाब आप ले सकते हैं ना। ये तो आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन करना है कि आप क्या चाहते हैं मिनिस्ट्री। मैं चाह रहा हूं कि रिसर्च के ऊपर, एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर कालाशाह काकू जैसे भी इदारे बंद पड़े हुए हैं, क्या उसके ऊपर फोकस किया गया है या सिर्फ सब्सिडी की बात हो रही है? जी राना रादत शरीफ खान।